मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर दिया है। इसके लिए नियमावली में परिवर्तन करने का भी निर्देश दिया। इसको लेकर युवाओं में उत्साह है। बाहरी की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी और बिहार के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आगामी महीने में संभावित TR4 की परीक्षा में परीक्षार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। डोमिसाइल नीति को लेकर पूर्णिया में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि पूर्व में निर्धारित एस्टेट की परीक्षा नहीं हुई, जिसके कारण इन छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसको लेकर छात्र 7 अगस्त को पटना में आंदोलन करेंगे। अन्य परीक्षाओं में भी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की गई है। देखिए पूर्णिया संवाददाता मलय झा की ये रिपोर्ट। बिहार में डोमिसाइल की नीति लागू होने के बाद अब युवाओं में यह एक तरह से हम कहें कि खुशी दिख रही है कि बिहार के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा है कि बाहरी लोगों को अब जो है नौकरी नहीं मिलेगी, यानी कि उसकी नो एंट्री होगी और जो बिहार के लोग हैं उन्हें इसका अवसर मिलेगा। इसको लेकर छात्र क्या सोचते हैं, हम इसके संबंध में बात करने के लिए पहुंचे हैं। जयप्रकाश सेवा संस्थान का यह स्थल है और आप देखिए कि जो युवा है ये यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में ये जुटे हुए हैं और ये भी अवसर की तलाश में है कि अगर उन्हें ऐसा कोई मौका मिलता है तो वो भी नौकरी पा करके अपना भविष्य उज्ज्वल कर पाएँ। चलिए इसके संबंध में हम बात करते हैं कुछ युवाओं से कि डोमिसाइल नीति जो लागू की गई है उसको लेकर के ये क्या सोचते हैं, इनकी क्या कुछ राय है। देखिए, डोमिसाइल नीति लागू किया अच्छी बात है, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू जो किया है तो किसके लिए किया है, यहाँ के लोगों के लिए क्या है। जब हम लोगों को TR4 में स्टेट देगा ही नहीं तो डोमिसाइल क्या करेंगे लेकर। डोमिसाइल का क्या काम होगा, आपके पास खाना दे देगा, आपके मुंह पे टेप मार देगा तो क्या हो जाएगा, खाना खा लीजिएगा। मतलब ये आपके हित में नहीं, कैसे हित में होगा जब आप स्टेट लिए न रहे हैं, आप TR4 दे रहे हैं, आप स्टेट लिए रहे हैं, आप 22-24 का बच्चा है, 23-25 का बच्चा है, उसको इस पर लाभ ही नहीं मिलेगा। तो डोमिसाइल किस बात के लिए होगा। वही बच्चा जो भर रहा है TR1, TR2, TR3 में भर रहा है, वही बच्चा बार बार भर रहा है, उसी को आप बार बार भरने का मौका दे रहे हैं, नए बच्चे को मौका ही नहीं दे रहे थे। डोमिसाइल किस काम का। तो ये क्या चुनावी लॉलीपॉप, ये चुनावी लॉलीपॉप ही है और क्या है। सरकार जो कहती है कि इससे युवाओं को रोजगार मिले, क्या ये सही है। ये रोजगार कैसे मिलेगा आप ही बताइए। रोजगार कैसे, रोजगार दीजिएगा आपको तो बताएं ही कि आपके सामने खाना है लेकिन आपके मुंह पे टेप है, तो आप खाइएगा कैसे। क्या नाम है आपका। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। डोमिसाइल नीति क्या बेहतर है आपने। हाँ, डोमिसाइल नीति जो हमारे जो वर्तमान सरकार है ये जो लागू किए हैं ये तो बहुत बढ़िया काम किए हैं। इनको TR1 में ही डोमिसाइल नीति लागू कर देना चाहिए था। खैर अगर देर से किए हैं लागू तो फिर भी ठीक किए हैं, लेकिन ये है कि डोमिसाइल तो लागू कर दिए। आप पहले 21-23 वाले बच्चे को, मतलब जो था पहले 21-23 वाले को मौका दे रहे हैं आप, लेकिन 22-24 वाला को मौका, 22-24 वाला को मौका नहीं मिल रहा है, 23-25 वाला को मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि अब कितना जुलाई से सीटेट भी नहीं हुआ है, पिछले जुलाई से सीटेट नहीं हुआ है, तो कितना बच्चा 23-25 वाला बच्चा क्या है कि वो सीटेट भी नहीं निकाल पाया। आप उसके सामने तो अभी जो बोले उसके सामने तो खाना दे दिया गया है, लेकिन आप उसके मुंह पे टैप चिपका दिए हैं, तो कहाँ से खाना खाएगा वो। हम लोग जैसे 22-24 वाला छात्र हैं, तो हम लोगों को सीटेट है, स्टेट नहीं है। आप अगर दे रहे हैं, फिर इस TR4 जो है 2025 के बाद कहीं नहीं आने वाला है नोटिफिकेशन। सरकार तो कह रही है कि 2026 नहीं आएगा, 2026 में भी हम ये सरकार जो बोल रही है कि ये 2026 में हम जो है TR5 लाएंगे और उससे पहले स्टेट लाएंगे, ये सब कुछ नहीं होने वाला। ये आप जो हम लोग का सपना दिखा रहे हैं तो ये सपना हाँ आएगा, TR5 आएगा, लेकिन जो TR 2029 में आएगा और 2029 से पहले नहीं आने वाला है। 1 करोड़ रोजगार का भी तो वादा किया जा रहा है। तो 1 करोड़ रोजगार का वादा तो आप वो मतलब गिनती के तौर पे तो आप वो गिना देते हैं, लेकिन मेन बात है कि 87,000 देखिए TR3 में 87,000 का नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें कि 54,000 को ज्वाइनिंग करवाया और वैकेंसी कहाँ गया। तो आप तो गिना दे रहे हैं कि हमने 2 लाख या मतलब जितना भी निकाला, तो आप वो अपना काउंट कर लेते हैं 10 लाख 12 लाख 15 लाख जो भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन आप धरातल पे देखिए तो उतना देते नहीं है ना। जितना निकालते हैं उसका 50% ही आप भरते हैं। हर बार जैसे TR3 तक जो हुआ है, हर बार 35% सीट जो है बचा लिया गया है और उसी सीट को जोड़ करके आगे दे दिया गया है। मतलब हम फिर इतना दिए हैं
ठीक है, एक चीज़ तो हम लोग उसका धन्यवाद करते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू कर दी है, लेकिन हम लोगों को एस्टेट मिला ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? कम से कम हम लोगों को एस्टेट मिलना चाहिए ना, तब तो हम लोग मतलब खाना खा पाएंगे। 2 बार जो साल में होना चाहिए वो नहीं होगा। आप दो बार नहीं लीजिए, आप बोले, हम मानते हैं आप बोल के पीछे हट रहे हैं, ठीक है आप 2 बार मत लीजिए, कम से कम आप साल में 1 बार तो लीजिए, क्योंकि जो और इसको लेने में सरकार को क्या दिक्कत है? ये एक पात्रता परीक्षा है, विद्यार्थी एलिजिबल हो जाता है कि आप जो है मतलब शिक्षक बनने के मतलब योग्य हैं। तो इस ऐसा तो नहीं है कि आपको शिक्षक बना दिया जा रहा है स्टेट लेकर के, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आप मतलब जो स्टेट पास कीजिए तो योग्य हो जाइएगा। तो फिर आपको इतना तकलीफ क्यों हो रहा है स्टेट लेना? हमको समझ में नहीं आ रहा है। सरकार मतलब क्या राजनीति सरकार का चल रहा है कि वो स्टेट लेना ही नहीं चाह रही है। मतलब सीधे तौर पर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए। सीधा सा खिलवाड़ है। और स्टेट नहीं लेने का रीज़न यही है, जो पुराना बच्चा है, बहुत अभी 22-24 वाला, 23-25 वाला बच्चा अभी कोई आ ही नहीं पाएगा। मुश्किल से 10 में मुश्किल से 2 बच्चा सीटेट पास किया होगा तो 6 to 8 में आएगा। और वही है। और जानते हैं सर, आपको तो और अच्छी बात है ना, आप बोलते हैं कि हम बिहार का शिक्षा व्यवस्था को हम सुधार देंगे, तो कैसे सुधारिएगा? जब योग्य शिक्षक बिहार में आएगा तब ना आप सुधारिएगा। आप स्टेट ले ही नहीं रहे। जो विद्यार्थी छूटता है, बार बार एक ही विद्यार्थी को आप मौका दीजिएगा। पिछले बार क्या हुआ, TRE 1-2 में 29 मार्क्स लाया केमिस्ट्री वाला विद्यार्थी, और 29 नंबर ला के वो गया है एग्जाम पढ़ाने के लिए PGT का 11-12 में। वो क्या पढ़ाएगा? जो 29 नंबर क्या पढ़ाएगा वो स्कूल में जाकर? शिक्षा व्यवस्था पर सीधे सवाल उठता है। सीधा सवाल है। आप अगर स्टेट लीजिएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा। जहाँ 10 विद्यार्थी है तो वहाँ 100 विद्यार्थी है, ऑटोमेटिक एक कटअप बढ़ेगा। जो विद्यार्थी सबसे योग्य होगा वो चुन के आएगा शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा में वो ना सुधार करेगा आगे चल के शिक्षा व्यवस्था को। आप सोचिएगा कि मतलब जो है 10 नंबर 20 नंबर पे आप निकाल देते हैं, वो मास्टर बन जाता है, तो फिर क्या सुधारेगा शिक्षा व्यवस्था को? हाँ, ये है कि TRE 3 में जो शिक्षक गए हैं वो मतलब योग्य हैं, लेकिन TRE 2 में आप तो वही 29 नंबर वाला को बना दिए। यहाँ तक कि लड़की सब 29 नंबर, कोई 37 नंबर में टीचर बन गया। आप जो है नीचे वाला व्यवस्था जो है, जो कि प्राइमरी होता है, 1 से लेकर के 5 तक आप किसी भी बच्चे का जड़ आप मजबूत नहीं कीजिएगा, क्या उसको आप मतलब ऊपर पढ़ा पाइएगा? कभी नहीं पढ़ा पाइएगा। सरकार का तो ये राजनीति है, मतलब बोलना है कि हमने शिक्षा व्यवस्था सुधार कर रहे हैं, लेकिन आप नीचे ही उसका मतलब जो है बेसिक जो बनता है घर का कमजोर कर देते हैं, तो आप ऊपर क्या घर बना पाइएगा? कितना बड़ा मंजिला बना लीजिएगा तो ढह ही जाएगा। तो वही कर रहा है, नीचे जो प्राइमरी को ही ध्वस्त कर दिया है, तो ऊपर ऑटोमेटिक एक ध्वस्त हो जाएगा। आप कितनों दे दीजिए टीचर अपर लेवल में, लेकिन प्राइमरी लेवल में अगर सही नहीं दीजिएगा तो कभी भी शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं होने वाला है। जो मान के चलिए वहाँ जिसको क सही से पढ़ने नहीं आता है उसको आप भेज दिए प्राइमरी लेवल में, तो क्या करता है? वहाँ जाके बैठ के खाना खिला देता है, बस हो गया। अब वही जो 6 to 8 और 9-10 में जब बच्चा आता है, अभी हमारे भैया 9-10 के टीचर हैं, वो बोलते हैं विद्यार्थी को तो सही से लिखने नहीं आता 9-10 में, उसको हम पढ़ाएंगे क्या? समझ में नहीं आता उसको। जब शुरू से पढ़ाएंगे तो साल तो उसी में बीत जाएगा, तो फिर 9-10 का कब पढ़ाएंगे? डोमिसाइल को लेकर डोमिसाइल तो फ़ायदेमंद है, बिहार के छात्रों के हित में यह फैसला लिया गया है, लेकिन मेरा भी मानना ये है कि डोमिसाइल तब भी सार्थक होगा हमारे लिए जब तक कि स्टेट न लिया जाए। हालांकि डोमिसाइल उन छात्रों के लिए फ़ायदेमंद है ही जो पहले से पास हैं, पुनः बार उसी को मौका दिया जा रहा है परीक्षा में बैठने के लिए, जबकि 22-24 सेशन के जो भी अभ्यर्थी हैं या 23-25 के जो भी अभ्यर्थी हैं वह कहीं न कहीं इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। क्या कारण है स्टेट की परीक्षा आयोजन नहीं किया गया, तो समय पर ये नहीं हुआ। हाँ, समय पर नहीं हुआ। डेट दी गई थी कैलेंडर में, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई थी, करा नहीं पाए थे, पता नहीं किस कारण से। तो मेरा मांग ये है कि स्टेट की आयोजन करवाया जाए, स्टेट दिया जाए या अपीयरिंग या अपीयरिंग को भी मौका दिया जाए ताकि इसका लाभ मिल पाए। जी सर। क्या नाम है? मेरा नाम अमरजीत कुमार है। किस रूप में देख रहे हैं? डोमिसाइल नीति का तो हम लोग मतलब कि समर्थन करते हैं, लेकिन ये सिर्फ BPSC TRE 4 में ही लागू किया गया। बिहार के हर एक एग्जाम में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाना चाहिए। और डोमिसाइल नीति लगा तो वो ठीक है, लेकिन हम लोग को स्टेट इसमें TRE 4 से पहले ले, ताकि कि हम लोग स्टेट पास करके डोमिसाइल नीति का अच्छे से लाभ ले सकें। और हम लोग ये भी चाहते थे कि डोमिसाइल कम से कम 90% बिहार के छात्रों को मौका मिलना चाहिए, जो कि 84.6% ही लगा है। अच्छा, टोटल उसमें नहीं किया? टोटल नहीं, हाँ मिला है, वो लगभग 15% के आसपास बाहरी छात्र को भी मौका मिला है। तो हम लोग चाह रहे थे कि 90% कम से कम अदर स्टेट के भी यहीं भांति बिहार में भी 90% कम से कम डोमिसाइल लगना था। और सिर्फ BPSC TRE 4 में ही नहीं, हर एक एग्ज़ाम में बिहार में जितनी भी एग्ज़ाम होती है
सब में भी डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए ताकि बिहार के बच्चे को लाभ मिल सके। यहाँ मिल सके। स्टेट होने से ये भी क्या फायदा नाम हो है? जाएगा। मेरा नाम सुभाष कुमार है। से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को टीआरई 4 से पहले स्टेट कराया जाए और 7 तारीख को हम लोग महा आंदोलन करने पटना जा रहे हैं। इसी को और लेकर? यहाँ इसी आंदोलन के लिए कल हम लोग आज शाम में प्रस्थान करेंगे। 7 तारीख को जो है पटना कॉलेज से यह महा आंदोलन स्टार्ट होगा और हम लोग उसमें भागीदारी होंगे। जितने भी स्टेट के बच्चे हैं सभी को हम कहते हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कि आप सभी आदमी चले और अपने हक की लड़ाई लड़े। सीधे तौर पर छात्रों का यह कहना है कि सरकार ने जो डोमिसाइल नीति लागू की है हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो पूर्व में सीटेट निर्धारित थी उसको लिया जाना चाहिए। पूर्व में कहा गया था कि 2 बार यह साल में लिया जाएगा, लेकिन यह नहीं लिया जा रहा है, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसके कारण जो अभ्यर्थी हैं उनमें रोष है, आक्रोश है और यह कहा जा रहा है कि प्राइमरी स्तर पर जो शिक्षा की व्यवस्था है वह सुदृढ़ नहीं है, जिसकी वजह से जो भी शिक्षक वहां पर पहुंच रहे हैं या जिस तरह पूर्व में चयन किया गया है शिक्षकों का TRE 1 और TRE 2 में, इन लोगों का कहना है कि वह सही तरीके से नहीं किया गया है, जिसके कारण शिक्षक न तो सही से पढ़ा पा रहे हैं और जो बच्चे पढ़ाई ग्रहण कर रहे हैं उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, जिसके वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर छात्र सवाल उठा रहे हैं। और इनका कहना है कि सिर्फ TRE 4 में ही नहीं बल्कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा बिहार में आयोजित की जा रही है उसमें डोमिसाइल नीति लागू किया जाए ताकि इसका लाभ यहाँ के युवाओं को मिल सके। मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव पूर्णिया।